ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। बहुत से मित्रों के प्रश्न हैं कि गुरुजी आप कहते हैं सूर्य स्वर में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, चंद्र स्वर में कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब यदि हमें ड्यूटी जाना हो या एक किसान है उनको अपने खेत में कार्य करने हेतु जाना हो, और चूंकि किसान के जितने भी कार्य कर होते हैं सब शक्ति वाले ही होते हैं, जिसमें अधिक से अधिक शक्ति का हास होता है, ऊर्जा का हास होता है, और चंद्र स्वर बह रहा हो, तो क्या ऐसे में हम बिना भोजन किए ही अपनी ड्यूटी पर जाएं या एक किसान अपने खेत में कार्य करने हेतु जाए? इस तरह के बहुत से मित्रों के प्रश्न हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मां श्रेष्ठा का यह चैनल है और इस चैनल पर हम प्रश्नोत्तर चर्चा ही लेकर आते हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम इस चैनल पर देने का प्रयास करते हैं जो एक जैसे बहुत सारे मित्रों के प्रश्न हो। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान को इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं। जब सूर्य स्वर आपका बह रहा होता है उस समय आपकी जठरा अग्नि बहुत अधिक मात्रा में प्रदीप्त होती है। इस कारण से ही भगवान शिव ने माता पार्वती को भोजन सूर्य स्वर में ग्रहण करे इसका पालन करने को कहा है। जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है उस समय हमारे भीतर शीतलता अधिक होती है। वैसे समय में यदि हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो चूंकि हमारा पाचन संस्थान उस समय स्ट्रोंग नहीं होता है तो भोजन देर से पचेगा, अपच की हमें बीमारी हो जाएगी और फिर अपच के कारण हजारों बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेगी, हम अल्पायु हो जाएंगे। जिस समय हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है उस समय हमारे भीतर प्राण शक्ति बहुत ही प्रबल होती है। जब प्राण शक्ति प्रबल होती है तो हमारी जठरा अग्नि भी बहुत अधिक मात्रा में प्रदीप्त होती है, चूंकि सूर्य स्वर बह रहा है। वैसी अवस्था में जो भी हम भोजन ग्रहण करेंगे वह तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं उन मित्रों को यह बता देना चाहता हूं जो मित्र इस संशय में पड़े हैं कि यदि चंद्र स्वर बह रहा है तो फिर हम क्या करें। उसका भी उपाय है। उसका उपाय लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब आप इस मैकेनिज्म को समझें। मैकेनिज्म क्या है कि हम सूर्य स्वर में इसलिए भोजन ग्रहण करते हैं ताकि भोजन तुरंत डाइजेस्ट हो जाए, अधिक से अधिक ऊर्जा भोजन से हमें मिले। जितनी भी हमारे शरीर में व्याधियां हैं, अगर 1000 प्रकार की व्याधि हैं जो मनुष्य को घेर लेती हैं यदा कदा, उसमें 999 व्याधियां आपके पेट में, आपके उदर में गड़बड़ी के कारण जन्मती है। और उदर में गड़बड़ी क्या होती है कि भोजन का परिपाक सही समय पे नहीं होना, डाइजेशन नहीं होना। अब आप समझे कि 1000 बीमारियां यदि हमारे शरीर में यदा कदा हमें पकड़ लेती हैं तो 999 बीमारी पेट की गड़बड़ी के कारण पकड़ती है। यहां तक कि आपको गठिया, साइटिका, जितने भी वात रोग हैं, 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, सभी के सभी आपको लगभग लगभग आपका पाचन संस्थान जब गड़बड़ होगा तभी पकड़ेंगे। हालांकि यह वायु प्रकुपित होने से व्याधि हमारे शरीर में आती है जिसको हम वात रोग कहते हैं। वात यानी कि वायु, वायु के विकृत हो जाने के कारण हमारे जॉइंट में दर्द होने लगता है, हमारी पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है, हमारी गर्दन जकड़ जाती है, अनेकों प्रकार से हम दर्द से पीड़ित हो जाते हैं। किसी को लकवा हो जाता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है। यह सब वात रोग है, वायु के रोग है, लेकिन होते पेट की गड़बड़ी के कारण ही है। शिव सर्वोदय विज्ञान हमें क्या बताता है? शिव सर्वोदय विज्ञान तो हमें यह कहता है कि यदि आप शिव सर्वोदय विज्ञान के हिसाब से अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे तो किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में दुर्भिक्ष नहीं घटेगा। हमारे जीवन में दुर्भिक्ष किस किस प्रकार के घटते हैं? व्याधि के रूप में, आर्थिक परेशानियां हमें आती है उस रूप में, समाज में हमारा मान सम्मान कम हो जाता है उस रूप में। यही तो हमारी समस्याएं हैं। यदि हम स्वर विज्ञान के अनुरूप चले
तो सबसे पहले तो शारीरिक रूप से हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि स्वर विज्ञान कहता है कि जब आपकी सूर्य स्वर बह रहा हो तब आप भोजन ग्रहण करें, फिर आपने कुछ भी खा लिया हो वह डाइजेस्ट हो जाएगा। स्वर विज्ञान कहता है कि जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तभी आप बड़ी नेति जाए, क्योंकि जब आप सूर्य स्वर में बड़ी नेति जाएंगे तो आपके शरीर में जो भी मल एकत्रित हो रखे हैं उनका विसर्जन हो जाएगा। जरा भी मल आपके भीतर व्याप्त नहीं रह पाएगा, रुक नहीं पाएगा। इस कारण से बहुत सी बीमारियों से आप बच जाएंगे। जब आप अपने स्वर को देख के अपने घर से बाहर निकलते हैं, चंद्र स्वर बह रहा है तो आपको कौन से कार्य के लिए निकलना चाहिए, सूर्य स्वर बह रहा है तो कौन से कार्य के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों का अलग अलग स्वभाव है। जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है उस समय हम मन के तल पे स्ट्रांग होते हैं, जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है उस समय हम प्राण के तल पे स्ट्रांग होते हैं। तो जो भी शक्ति रूप कार्य है वह हमें सूर्य स्वर में करने चाहिए, जो भी सौम्य कार्य है और मानसिक रूप से करने वाले कार्य है वह हमें चंद्र स्वर में करने चाहिए। जब हम इस प्रकार से स्वर के अनुरूप अपने कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अपयश नहीं होगा, चाहे वह आर्थिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो। समाज में भी हमें तभी नीचा देखना पड़ता है जब हम कोई ऊंच नीच कार्य कर जाते हैं अपने स्वर की गड़बड़ी के कारण। माना कि आपका सूर्य स्वर बह रहा है और सूर्य स्वर बह रहा है, उस अवस्था में आप कोई वाद विवाद सुलझाने चले गए किसी मित्र के पास जो आपका पुराने समय से चल रहा है, तो आप सूर्य स्वर में चूंकि गए हैं, आपके एग्रेसिव होने के अधिक चांस है। आप छोटी सी बात में ही वहां एग्रेसिव हो सकते हैं। उस एग्रेसिव होने के कारण आप सामाजिक रूप से भी नुकसान उठा लेंगे, और यदि उस व्यक्ति से आपका कोई व्यवसाय चलता है तो आर्थिक रूप से भी आप नुकसान उठा लेंगे। वैसे ही यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं चंद्र स्वर में, यदि आप उस व्यवसाय को करेंगे तो उस समय चूंकि मन के तल पे आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, मानसिक बल आपके पास बहुत होता है, तो आप लाभ हानि का विचार कर पाएंगे कि इस कार्य को मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि मस्तिष्क आपका अधिक सक्रिय है उस समय। लाभ हानि का आप विचार कर लेंगे, जिस कार्य को मैं करने जा रहा हूं, जो सामान मैं खरीदने जा रहा हूं, इस सामान में मुझे लाभ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा आप मानसिक रूप से विचार कर लेंगे तो आप उस सामान को खरीदेंगे या उस कार्य को करेंगे, वरना तो आप नहीं करेंगे। वैसे ही आपका भोजन है, यदि सूर्य स्वर में आप भोजन कर रहे हैं तो आपका भोजन तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। चंद्र स्वर में आप भोजन कर रहे हैं तो आपका भोजन डाइजेस्ट समय पे नहीं होगा, आपको आलस आ जाएगा। आपके भोजन से जो आपको ऊर्जा मिलनी थी, जो 7 धातुओं का निर्माण होना था, वह नहीं होगा। सीधे सीधे आपके भोजन से रस बनेगा और वह रस आपके रक्त में मिल जाएगा और नाना प्रकार की समस्याएं रक्त से संबंधित आपको शुरू हो जाएंगी। रक्त आपका दूषित हो जाएगा, दूषित रक्त के कारण आपका हार्ट प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है और आपने अपनी ड्यूटी पकड़नी है तो उसके लिए मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं कि कैसे आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप उस समय सूर्य स्वर को सक्रिय कर सकते हैं। उसके बहुत सारे उपाय हैं। चंद्र स्वर बह रहा है, आप बच्चे की एक बॉल ले लीजिए, उसको अपने बाएं कुर्सी के नीचे रख के दबा लीजिए ऐसे, कुछ ही सेकंड में आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। आप बाईं करवट लेट जाइए तो आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। आप पालथी मार के बैठ जाइए और अपने मस्तिष्क को जमीन से छुआ दीजिए और अपनी बाएं हाथ की हथेली को ऐसे जमीन पे रख के ऐसे दबाइए। 1 से 2 मिनट इस प्रकार से आप दबाएंगे नीचे झुक के, अपने सर को आप अपने गोद में रख लीजिए, ऐसे झुका लीजिए, अपने बाएं हाथ से जमीन को छुएं और उसको दबाएं ऐसे। जमीन को 1 से 2 मिनट ऐसे दबा के रखें। दाहिने हाथ की उंगली से आप अपने बाएं स्वर को बंद रखिए, सूर्य स्वर से श्वास लेना और छोड़ना शुरू कीजिए। 1 से 2 मिनट में ही आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा, चंद्र स्वर बंद हो जाएगा।
इस प्रकार से आप अपने स्वर को सक्रिय कर सकते हैं, सूर्य स्वर को। यदि आपने तुरंत इंस्टेंट कहीं भोजन ग्रहण करके जाना है और यदि फिर भी नहीं हो रहा है, तब फिर आप एक काम करें, चंद्र स्वर में आप भोजन ग्रहण कर लें, अल्प मात्रा में भोजन करें और कम से कम एक कोर को 21 टाइम चबाएं, ताकि आपकी जठरा अग्नि को कम से कम लोड पड़े उस भोजन को डाइजेस्ट करने में। यदि किसी भी प्रयास से आपका सूर्य स्वर सक्रिय नहीं हो रहा है, चंद्र स्वर ही बह रहा है और आपने कहीं जाना है और भोजन ग्रहण करके जाना अनिवार्य है, तब आप अल्पाहार करें। यानी कि यदि आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 3 ही रोटी खाएं, पहली बात। दूसरी बात, एक एक कोर को अच्छे से चबाएं। जब एक कोर आप अपने मुख में रखते हैं तो उसको कम से कम 21 टाइम चबाएं। 21 टाइम में जो भी आपने मुंह में ग्रहण किया है वह बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा। तब उसको आप अपने कंठ के नीचे उतरने दें। इससे क्या होगा कि आपकी जठरा अग्नि को कम से कम लोड पड़ेगा उस भोजन को डाइजेस्ट करने में, चूंकि सूर्य स्वर नहीं बह रहा था। तब आप चंद्र स्वर में भोजन ग्रहण करने के कारण जो नुकसान हो सकते थे उससे बच जाएंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं। आप ऐसा समझने का प्रयास करें कि स्वर विज्ञान आपको यह बताता है कि कब आपको एग्रेसिव होना है, कब आपको शांत होना है, कब आपकी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, कब आपकी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं रहती है। जब आपकी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है तब यदि आप हार्ड से हार्ड भोजन भी ग्रहण कर लेंगे तो वह समय पे डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब आपकी जठरा अग्नि मंद होती है उस समय आप हल्का फुल्का भोजन भी करेंगे तो वह भी इनडाइजेशन हो जाएगा, वह भी भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, आपके पक्काशय में ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब आज हम कुछ भोजन से संबंधित दूसरे और विचार करते हैं कि हमें कौन से तत्वों में कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहिए कि कभी भी हमें नुकसान ना हो, क्योंकि आज बात भोजन की हो रही है। आदरणीय मित्रों, यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा हो तो आप अच्छे से भोजन ग्रहण करें, भरपेट खाएं। लेकिन यदि मजबूरी हो, भोजन ग्रहण करना है, सूर्य स्वर नहीं बह रहा है, चंद्र स्वर बह रहा है, तो आप अल्प भोजन ग्रहण करें और खूब चबा चबा के खाएं, तो आपको नुकसान नहीं होगा। और यदि आपकी सुषुम्ना बह रही है और आपने कहीं जाना है और भोजन ग्रहण करके जाना है, तो बिल्कुल भी भोजन ग्रहण ना करें, उस दिन आप उपवास कर लें। यही आपके लिए उचित होगा, वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी। जब आपके स्वर में आपका सूर्य स्वर बह रहा हो या चंद्र स्वर बह रहा हो, उसमें पृथ्वी तत्व यदि बह रहा है तो आप हमेशा मीठे भोज्य पदार्थ ग्रहण करें। अब मैं आपको वैसा चार्ट बताने जा रहा हूं जिसमें उस चार्ट के मुताबिक स्वर विज्ञान में एक बहुत ही और सूक्ष्म एक चार्ट है, कौन से तत्वों में आप कौन सा भोजन ग्रहण करें कि आप कभी भी बीमार ना पड़ेंगे और अधिक से अधिक अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे और कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपकी आयु में वृद्धि होगी, चेहरे पे कांति होगी। कोई सा भी स्वर बह रहा हो, पृथ्वी तत्व यदि उसमें बह रहा है, पृथ्वी तत्व जानते हैं ना, 8 से 12 अंगुल। जब आपकी नासिका से श्वास 8 अंगुल से 12 अंगुल बह रहा हो तब पृथ्वी तत्व बह रहा होता है। वैसे समय पे यदि आप मधुर भोज्य पदार्थ ग्रहण करें, यानी कि मीठे, जो भोज्य पदार्थ मीठा हो, मीठी मीठी चीजें यदि आप ग्रहण करते हैं, तो जब पृथ्वी तत्व बह रहा हो, आपका कोई सा भी स्वर चल रहा हो उसमें पृथ्वी तत्व बह रहा हो, तो हमेशा आप मीठे फल या मीठे कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करें। जब जल तत्व बह रहा हो तब आप जो भी तरल पदार्थ है, जितने भी प्रकार के तरल पदार्थ हैं जिनका तासीर शीतल है, वह ग्रहण करें। जब आपके स्वर में अग्नि तत्व बह रहा हो तो आप तली फली चीजें, यदि आपका पूरी कचौरी समोसा इत्यादि खाने का मन कर रहा है, यानी कि तली हुई चीजें, अधिक तली हुई चीजें यदि आपको खाना है,
तो वैसे समय पे आपको उनको ग्रहण करना चाहिए जब आपके स्वर में अग्नि तत्व बह रहा हो। जब आपके स्वर में वायु तत्व बह रहा हो तब जितने भी प्रकार के कंद आते हैं, जैसे जिमी कंद, शकरकंद, मूंगफली, यानी कि जो जमीन के भीतर जड़ के रूप में भोज्य पदार्थ हैं, जैसे मूंगफली है, जिमीकंद है, शकरकंद है, अरवी है, वैसे जितने भी खाने के सामान है वह आपने तब सेवन करने चाहिए जब आपकी श्वासों में वायु तत्व का निग्रह हो रहा हो। जब आकाश तत्व का निग्रह हो रहा हो तब आपको अधिक नमकीन चीजें, जैसे कभी कभी हम पकौड़ी बनाते हैं या किसी नमकीन का सेवन करते हैं, यानी कि लवण युक्त जितनी भी चीजें हैं जिनमें अधिक लवण हो, वैसी भोज्य पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए जब हमारे स्वर में आकाश तत्व बह रहा हो। अब इसको और थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। जब चंद्र स्वर बह रहा हो, यानी कि हमारी बाई नासिका से हम श्वास ले रहे हो, तो हमें चावल यानी कि राइस हम खा सकते हैं। वैसे समय पे यदि हम राइस का सेवन करते हैं, चावल का आहार करते हैं या खीर का आहार करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। चंद्र स्वर में आप खीर खा सकते हैं, चावल से बनी हुई चीजें खा सकते हैं। चंद्र स्वर में जब पृथ्वी तत्व बह रहा हो तब आप खीर या चावल से बनी हुई और चीजें ग्रहण कर सकते हैं। सूर्य स्वर में यदि पृथ्वी तत्व बह रहा है तब जितने भी वसा युक्त भोज्य पदार्थ हैं, जैसे लोग मांस मच्छी खाते हैं या वैसी दालें जिसमें वसा अधिक हो, उनका आपको सेवन करना चाहिए। कब? जब सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा हो, आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, दाहिनी नासिका से आप श्वास ले रहे हो, उसमें पृथ्वी तत्व बह रहा हो, तो जितने भी वसा युक्त चीजें हैं वैसे समय पे यदि आप सेवन करेंगे तो वह जल्दी आप डाइजेस्ट कर पाएंगे और आपके शरीर में वह अधिक से अधिक नए का निर्माण करेंगे। अग्नि तत्व चाहे सूर्य स्वर में बह रहा हो या चंद्र स्वर में बह रहा हो, जितने भी प्रकार के आटे हैं, जितनी भी प्रकार की दालें हैं, यानी कि हम रोटी बनाएं आटे से या और कुछ तैयार करें खाने की चीजें, जैसे ज्वार का आटा हुआ, गेहूं का आटा हुआ, मकई का आटा हुआ, बाजरे का आटा हुआ, कुट्टू का आटा हुआ, जितने भी प्रकार के आटे होते हैं जो हमारे भोज्य पदार्थ के रूप में जिनका हम सेवन करते हैं, या जितने प्रकार की भी दालें होती हैं, जब हमारे कोई से भी स्वर में अग्नि तत्व बह रहा हो हमें उनका ग्रहण करना चाहिए। हमें उन भोज्य पदार्थों को सेवन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। उनसे हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। जब हमारी चंद्र नाड़ी में जल तत्व बह रहा हो उस समय हमें घी या घी से बने हुए भोज्य पदार्थ सेवन करने चाहिए। उस समय हम अधिक से अधिक घी डाइजेस्ट कर सकते हैं और उसका हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। घी, हलवा या घी से बने हुए और भोज्य पदार्थ जिसमें घी की अधिकता हो, वैसे भोज्य पदार्थ का सेवन हमें तब करना चाहिए जब हमारे चंद्र स्वर में जल तत्व बह रहा हो, सूर्य स्वर चल रहा हो, पिंगला नाड़ी से हम श्वास ले रहे हो और उसमें जल तत्व बह रहा हो, तो हमें जो अधिक तेल युक्त भोज्य पदार्थ हैं जिसमें तेल अधिक लगता हो, वैसे भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा हो या जल तत्व बह रहा हो, वैसे समय पे यदि हम खीर का सेवन करते हैं तो वह हमारे शरीर में अमृत का कार्य करती है और किसी भी प्रकार का विष यदि हमारे शरीर के भीतर व्याप्त है, कभी भी किसी भी रूप में हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का विष है, जहर है, अल्प मात्रा में कहीं भी शरीर के किसी भी कोने में, उस जहर को वह खीर समाप्त कर देती है यदि हम उसको जल तत्व या पृथ्वी तत्व चंद्र स्वर में बह रहा हो तब सेवन करते हैं। जब सूर्य नाड़ी में पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो तब हम छाछ, मट्ठा, दही इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, कभी भी वह हमें नुकसान नहीं देगा। जब पृथ्वी, जल, अग्नि हमारे चंद्र स्वर में बह रही हो तो उस समय हम अधिक से अधिक दूध का सेवन कर सकते हैं।
कितना भी दूध पी लेंगे वह डाइजेस्ट हो जाएगा। जब हमारे चंद्र स्वर में वायु तत्व बह रहा हो तब हम पत्तेदार जितने भी साग सब्जियां हैं उनका सेवन करें तो वह हमें डाइजेस्ट हो जाएंगे, तुरंत डाइजेस्ट हो जाएंगे। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से हमें अलग अलग स्वर में अलग अलग तत्वों में शिव सर्वोदय के माध्यम से यदि हम अपने जीवन को यापन करते हैं तो कब कौन सा स्वर बह रहा है और उस स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है, उस प्रकार से यदि हम अपने भोज्य पदार्थ ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की व्याधि से हम ग्रस्त नहीं हो सकते। सारी दुनिया में फ्लू फैल जाए, कोरोना से भी खतरनाक कोई महामारी आ जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह जानना भी सभी मित्रों के लिए बहुत अनिवार्य है। उसको यदि नहीं जाना तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। वह क्या है, हम बहुत सारी चीजें खाने में अपने लेके बैठ जाते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि हमें मीठा कब खाना है, खट्टा कब खाना है, चरपरा कब खाना है। हमारी थाली में चीजें तो सब रखी हैं, खीर भी रखी है, हलवा भी रखा है और चटनी भी रखी है, अचार भी रखा है और सब्जियां भी रखी हैं और हमने पापड़ और तिलोरी भी रख लिया है। लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हमें पहले कौन सी चीज खानी है और लास्ट में कौन सी चीज खानी है और बीच में कौन सी चीज खानी है। इस बात का भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। आज आप इस चार्ट को समझ लीजिए और इस चार्ट को बना के अपने किचन में चिपका दीजिए ताकि परिवार के सभी सदस्यों को यह ख्याल में रहे कि हमें कौन से स्वाद की चीजें कब खानी है भोजन के समय में। यानी कि एक ही बार में हम अपनी थाली में बहुत सारी चीजें लेके बैठे हैं, जिसमें कुछ खट्टी चीजें हैं, कुछ मीठी चीजें हैं, कुछ अधिक लवण युक्त है, कुछ कड़वी चीजें हैं। अब उनको बारी बारी से हमें सेवन करना है, एक साथ सबको सेवन नहीं करना है। कौन सी चीज को हमें पहले सेवन करना है, कौन सी भोज्य पदार्थ को बीच में और कौन से भोज्य पदार्थ को सबसे लास्ट में सेवन करना है, जानना अनिवार्य है। इसकी एक तालिका आप बना के रख लें और वह इस प्रकार है। जब आप भोजन शुरू करें सर्वप्रथम थोड़ा सा घी अपनी जीभ पे डालें। घी सब्जी में नहीं डालना है, घी को अपनी जीभ पर डालना है। 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी घी आपको सेवन करना है। सर्वप्रथम जब आप भोजन ग्रहण करने जा रहे हो, सबसे पहला जो आपका भोज्य पदार्थ होना चाहिए वह होना चाहिए घी। अनिवार्य नहीं है, यदि आपकी थाली में घी है तो सबसे पहले आपने घी सेवन करना है और उसको अपनी जीभ पे 1 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच जितना भी घी आपने सेवन करना है अपनी जीभ पे डाल लेना है। यह आपका प्रथम भोजन होगा। अब आपकी थाली में जो भी मीठे भोज्य पदार्थ हैं, कोई मिठाई है, खीर इत्यादि जो भी मीठी चीजें हैं, अब आप उसका सेवन करें। मीठे भोज्य पदार्थ के बाद आप अपनी थाली में देखें कि कौन सी ऐसी चीज है जो खट्टी है। अब आप खट्टी चीजों का सेवन करें। भले ही आपने 1 अंगुल भर के कोई चीज खानी हो, माना कि खट्टी चटनी आपने बना के रखी है, तो खट्टी चटनी आप कितना खाएंगे? जितना आप खा सकते हैं उतना ही तो आपने अपनी थाली में लिया है। तो आपने तीसरे नंबर पे उस चटनी को स्वाद ले लेके खाना है जिसका तासीर खट्टा है। अंत में जो भोज्य पदार्थ अधिक तीक्ष्ण है, तीखा है, जो तीखे भोज्य पदार्थ हैं, अब अंत में आपने उस तीखे भोज्य पदार्थ का सेवन करना है। उस तीखे भोज्य पदार्थ को स्वाद ले लेके खाना है। अब तीखा भोज्य पदार्थ क्या है? आपने कोई सब्जी बना रखी है, दाल है, किसी भी प्रकार की तरकारी है, अब उसमें लवण भी है, मिर्ची है, खूब तीखा आपने बना रखा है। आपने 4 रोटी खानी है, 2 फुलकियां खानी है, तो आप या फिर आपने राइस लेने हैं उसके साथ, तो सबसे लास्ट में फिर आप वह भोजन आप अपना पूरा ग्रहण करें। यदि आप फुलके खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाएं,
राइस आप ले रहे हैं तो राइस खाएं। यह आपका अंत में होना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप घी से शुरू करें, दूसरे नंबर पे मीठा, तीसरे नंबर पे खट्टा, और चौथे नंबर पे जो भी चरपरा आपकी थाली में है, सब्जी है, रोटी है, राइस है, उसका ग्रहण कीजिए। आप चमत्कार देखेंगे, 1 सप्ताह आप इस क्रम से भोजन ग्रहण कीजिए। सबसे पहले तो आपके पाचन संस्थान पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं हो सकता, कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता। सही समय पे भोजन का पाक होगा। जब भोजन का पाक सही समय पे होगा तो भोजन से जो 7 धातुओं का निर्माण होता है, वह 7 धातुओं का निर्माण सही समय पे, उचित समय पे, सम मात्रा में होगा। आपके चेहरे की कांति बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, मेद बढ़ेगा, वीर्य इत्यादि सभी धातुएं बढ़ेंगी। आप अधिक से अधिक निरोग रहेंगे। तो स्वर विज्ञान हमें इस प्रकार से संदेश देता है कि आप अपनी जीवन शैली को इस प्रकार से जिए। कई मित्र कहते हैं कि हमें यह बीमारी हो गई है, स्वर विज्ञान से कैसे ठीक हो। वह मित्र भ्रम में है। स्वर विज्ञान किसी भी बीमारी को कभी भी ठीक नहीं करता है। यदि कोई कह रहा है तो भ्रम में मत पड़ना। स्वर विज्ञान का अभ्यासी कभी बीमार नहीं होता है। स्वर विज्ञान का अभ्यासी कभी भी बीमार नहीं होता है। यदि आप बीमार हो गए हैं तो उस बीमारी से संबंधित औषधि लीजिए, और स्वर विज्ञान जो उस बीमारी से संबंधित आपको पालन करने को कहता है, स्वर विज्ञान की उस विधि का पालन कीजिए, आप निरोग हो जाएंगे। और यदि आप निरंतर स्वर विज्ञान के अनुकूल चलने लगे तो फिर वापस कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।